जय श्री राधे राधे। नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के विचारों से, विचार मंच के माध्यम से रूबरू करवाना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपनी 77 साल की उम्र में आज युवाओं को, समाज को, देश को, मानवता को एक बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं और ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं जो हर किसी को मोटिवेट करती है, उमंग भरती है, जोश भरती है और जीवन में बहुत कुछ करने का संदेश देती है। और उस शख्सियत का नाम है आचार्य श्री सत्यनारायण जी पाटोदिया साहब। पाटोदिया साहब का जीवन जो है बहुत ही शानदार रहा है, जानदार रहा है। बड़े टर्निंग पॉइंट आए जीवन में, लेकिन कभी हारे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं। आचार्य जी, इस विचार मंच आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आपने समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से रूबरू करवाइए हमारे दर्शकों को। मेरे परिवार में डॉक्टर मीरा पटोदिया मेरी धर्मपत्नी थी और इस समय मेरे दो पुत्र डॉक्टर अमित पाटोदिया और डॉक्टर भारत पाटोदिया है और दो पुत्र वधु डॉक्टर अंशु पाटोदिया गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर शालिनी पाटोदिया डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। एक पोता है चिरंजीव कुमार पाटोदिया जो मिर्जा मोदी स्कूल में 11वीं कक्षा का IB बोर्ड का छात्र है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पाटोदिया जी, शिक्षा के बारे में आपके क्या विचार? आज जो शिक्षा स्कूलों में दी जा रही है और एक उस समय आपने शिक्षा ग्रहण की थी, आज उसमें कितना अंतर आप महसूस करते हैं और उस शिक्षा में क्या परिवर्तन चाहते हैं ताकि आने वाला समय शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा एक उसमें उन्मूलन, एक उसमें बहुत नवाचार, एक बहुत बड़ा उसमें क्रांति आए, ऐसा कोई आपके पास विचार हो तो हम जरूर हम शेयर कीजिए। इस बारे में मुझे याद आता है, एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं। 1970 में 10 फरवरी को विक्रम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था और उस दीक्षांत समारोह में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आए थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल आए थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल केसी रेड्डी जी वो थे, उप कुलपति डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन थे और सब लोग थे। मुझे सिल्वर मेडल मिला था, इसलिए जब शाम को डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने विश्वविद्यालय की तरफ से प्रधानमंत्री महोदया को एट होम दिया तो उसमें हमको भी आमंत्रित किया गया और मुझे अवसर मिला तो मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के पास चला गया और उनसे बात कहने लगा मैडम, मुझे सिल्वर मेडल मिला है, इसका मतलब मैंने पढ़ाई की है, परंतु मैं आपको आज की शिक्षा के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सब शिक्षा वो उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, किताबी है। वो चौंक पड़ी, उनके सर से पल्ला गिर गया और वो कहने लगे क्या बात करते हो? मैंने कहा सही है, शिक्षा हमारी प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो श्रीमती गांधी ने कहा कैसी प्रैक्टिकल, कोई उदाहरण दो। मैंने कहा शिक्षा कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, किसी क्लासरूम में, किसी स्कूल में, कॉलेज में नहीं पढ़ाई थी गीता, युद्ध के मैदान में पढ़ाई थी गीता। तो ऐसी प्रैक्टिकल शिक्षा हमको मिले तो कुछ फायदा है। ये किताबी ज्ञान मिलने से क्या हुआ? हमें मॉरल साइंस, नैतिक शिक्षा मिले, हमारा जीवन व्यवहार अच्छा हो, हमारे जीवन में उन्नति हो, तो हमारी शिक्षा हुई। बाकी ये सिर्फ धन कमाने की शिक्षा दी है, इससे धन कमाए जाओ पर सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, जीवन का लक्ष्य नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को बोला कैन यू गिव मी अ प्रॉमिस? यस मैडम, व्हाई नॉट? पर देश के प्रधानमंत्री मुझसे प्रॉमिस मांग रहा है। बोले नहीं, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम यू,
इसलिए आज से किसी को भी पढ़ाओ, किसी को भी बताओ, प्रैक्टिकल बताना, थ्योरेटिकल मत बताना। और आप विश्वास करेंगे उस दिन से आज तक मैं लोगों को प्रैक्टिकली समझाता रहा। ऐसी विद्या जो हमारे जीवन में काम आए, उपयोगी हो, वो तो शिक्षा हुई। बाकी किताबी शिक्षा कोई काम की नहीं है। इससे तो सिर्फ नॉलेज बढ़ता है पर संस्कार नहीं आते, और संस्कारहीन शिक्षा हमें फलीभूत नहीं होगी। विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रत्वम, पात्रता धनाप्नोति, धना धर्मम ततस्सुनो। विद्या से विनय आनी चाहिए। आज क्या हालत है स्कूल में छात्रों की कि वो शिक्षकों का अपमान करते हैं, उनकी सुनते नहीं है। सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि शिक्षक उन्हें कुछ कह नहीं सकते हैं। शिक्षा का आमूलचूल सत्यानाश हो गया है। विद्यार्थी पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो ठीक, पास करना मजबूरी है। तो क्या शिक्षा दे रहे हैं आप? अरे हमारे माता पिता और गुरु का ही आदर करना नहीं सिखाया तो फिर शिक्षा का मतलब क्या हुआ? बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? बुजुर्गों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? तो शिक्षा का तो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ये मैकाले की शिक्षा तो छोड़ दो भाई, अब तो हमारा देश आज़ाद हो गया है। हमारे देश में वैदिक शिक्षा दो, वैदिक संस्कृति की शिक्षा दो, तो कुछ फायदा होगा। आपके विचारों से हमें ये लगा कि आज की जो शिक्षा है वो केवल और केवल रोजगार की ओर ले जाती है, वो भी बहुत कम प्रतिशत। जीवन की तरफ तो बिल्कुल नहीं ले जा रही है, लिविंग की तरफ ले जा रही है, लाइफ की तरफ नहीं ले जा रही है। तो आज की इस शिक्षा को लाइफ की तरफ ले जाया जाए, आपका ऐसा मानना है? जब तक लाइफ की ओर नहीं ले जाया जाएगा, जीवन की ओर नहीं ले जाएगा, आज के विद्यार्थियों को जीवन पर चर्चा नहीं की जाएगी, आचार विचार पर चर्चा नहीं की जाएगी, संस्कार पर चर्चा नहीं की जाएगी, अनुशासन पर चर्चा नहीं की जाएगी, उनके अंदर ये डेवलप नहीं किया जाएगा, तब तक वो जीवन को नहीं समझ सकेंगे। और जीवन को नहीं समझेंगे तो वो फिर किसी को भी नहीं समझेंगे। और आने वाला समय है फिर वो उन्माद भरा होगा, उनमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें नैतिक शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और जीवन भी इस शिक्षा में शामिल हो। और साथ साथ में आज जो रोजगार के अवसर जो देश में है, उन रोजगारों की भी उनको शिक्षा साथ साथ दी जानी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है, ठीक है। आज हर आदमी सुविधाओं को जाता है, विज्ञान का उपयोग कर रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, करना भी चाहिए। लेकिन इसमें आप अध्यात्म को और भगवान को कहाँ तक पाते हैं? उनका महत्वपूर्ण रोल, भूमिका कहाँ तक आप मानते हैं? विज्ञान हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि वैज्ञानिक स्टडी दो चीजों पे होती है, या तो माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पर। परंतु अध्यात्म तो हमारे अंदर जाकर के देखने की बात है कि हमारे अंदर क्या है। हम सिर्फ भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, और विज्ञान ने क्या किया है, इस भौतिक शरीर के ही बारे में जानकारी इकट्ठी की है। पर इस भौतिक शरीर में भी 5 शरीर और होते हैं, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो अध्यात्म की जब तक जानकारी नहीं होगी तो विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। और विज्ञान तो कितने वर्षों का है। हमारी जो वर्तमान टेक्नोलॉजी, जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये तो 2000 साल की है। हमारी जो असली टेक्नोलॉजी थी वो तो हजारों लाखों साल पुरानी है। सूर्य कब से प्रकाशित हो रहा है? लाखों करोड़ों वर्षों से प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा कब से है? लाखों करोड़ों वर्षों से। पृथ्वी को 4 से 50 करोड़ हो गए। पृथ्वी को इतना समय हो गया, पर इतनी जानकारी विज्ञान इकट्ठी नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ एक भौतिक रूप से बाहरी आवरण की जानकारी इकट्ठी कर पा रहा है। अध्यात्म क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, साधना करते करते अपने अंदर देखा कि हमारा शरीर जन्म ले रहा है और मर रहा है। हमारे शरीर के अंदर कितने अणु है? एक पर आप 10 बिंदी लगा दो, उतने अणु है। यही बात विज्ञान की है। आप गूगल पे जाके सर्च करिए कि ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स है, तो गूगल बता देगा 32.7 ट्रिलियन सेल्स है। तो विज्ञान ने बाहरी जानकारी इकट्ठी की है, अंदर जागृति की है। गौतम बुद्ध ने अंदर जाके देखा है, एक पर 10 बिंदी लगा दो, या 32.7 ट्रिलियन सेल्स है। बात एक ही है।
पर गौतम बुद्ध में फर्क हो गया है कि फिर उसका पूरा आचरण ही बदल गया है, जीवन ही बदल गया, जीवन मूल्य बदल गए हैं, मन निर्मल हो गया है। जबकि विज्ञान ने इतनी गणना की पर मन निर्मल नहीं हुआ है। तो मन निर्मल हो, सुखी हो, संतोषी हो, उसके लिए तो आध्यात्म की शरण में जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति भीतर से जितना गहरा होगा उतना ही वो गहरा होगा, अर्थात उसमें जितना अध्यात्म होगा उतना ही वह देश और दुनिया को बहुत कुछ देने वाला होगा। बहुत कुछ देने का मतलब है वो सुख देगा, वो शांति देगा, आनंद देगा, संस्कार देगा, प्यार देगा, प्रेम देगा, मोहब्बत देगा, और वो देश दुनिया को दिशा देगा और दशा बदलेगा। अध्यात्म इसका मतलब है व्यक्ति के जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में, गृहिणी के जीवन में, आज के जीवन में अभिन्न अंग है आपके अनुसार। जी जी। एक दूसरी बात और आती है, आज के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनका खान पान, रहन सहन, आचार विचार, संस्कार है, सब कुछ बदला बदला से नजर आ रहा है। आज वो माता पिता से भी बात नहीं करना चाहते, आज वो शिक्षकों से भी बात नहीं करना चाहते, आज वो समाज से भी जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इसका मूल कारण क्या मानते हैं? जीवन शैली। हमने जो मॉडर्न कल्चर अपनाई है ना, वेस्टर्न कल्चर, ये हमको बर्बादी की ओर ले जा रही है। हमारा आदर्श कुछ और था। जैसे घर में हम घुसते थे तो पैर धोते थे, फिर चौके में पाटे पे बैठ के भोजन करते थे, उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता था। स्वादिष्ट भोजन, घर का बना हुआ भोजन करते थे। आजकल क्या हो गया, हर आदमी 7 दिन में से कम 4 दिन बाहर होटलों में खाता है। ऐसा भोजन जिसमें कोई संस्कार नहीं हो, कोई प्रेम नहीं हो, कोई माधुर्य नहीं हो, बस पेट भरने के लिए हम भोजन बकोस रहे हैं, तो उनका जीवन खराब हो गया है। फिर भोजन बनाने वाले की चेतना कैसी है, वो तो कमर्शियल रूप से बना रहा है, उसमें प्रेम और इससे थोड़ी जो एक मांगे भोजन में होता है। तो हमारा ये जो मॉडर्न शैली है जीवन जीने की, जिसको हम कल्चर कहते हैं, ये हमें नष्ट कर रही है। हमारा शरीर भी नष्ट हो रहा है, हमारे विचार भी दूषित हो रहे हैं, हमारी मानसिकता भी बेकार हो गई है, और उसका परिणाम क्या है, न माता पिता का सम्मान हो रहा है, न गुरुजनों को सम्मान करते हैं, न घर पे आए हुए मेहमानों को सम्मान होता है, न उनसे बातचीत होती है, दूर भागते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। एक ऐसी दुनिया में जो छल की दुनिया है, जिसे डिजिटल वाली दुनिया हो गई है। फेसबुक में 5000 मित्र बना लेंगे और असली में 5 मित्र भी नहीं होंगे जो आपकी मुसीबत में आपका साथ निभा सके। सुदामा और कृष्ण की मित्रता आजकल देखने को ही नहीं मिलती है। जी जी। हाँ, ये आपने कहा कि सारा जो कमियां हैं वो बच्चों में है, बच्चे माता पिता की नहीं मानते, पालन पोषण में है। तो ऐसा हमारा मानना है कि बच्चा जिसे जन्म लेता है तो बच्चे का इसमें दोष नहीं है, कहाँ जन्म लिया, किस घर में लिया और किन विचारों में लिया, उसके ऊपर जो चीज उसको फीडिंग की जाएगी, जो उसमें बीजारोपण किया जाएगा, दोष तो वहाँ आएगा ना, दोष तो वहाँ आएगा। जिस परिवार के जैसे संस्कार हैं, जैसे विचार हैं, जैसे खान पान है, जैसा रहन सहन है, जैसी भाषा है, जैसे उसकी कल्चर है, संस्कृति है, वही तो उसमें डेवलप होगी। तो ऐसे में इस परिवार की क्या भूमिका मानते हो बच्चे के जीवन को निर्माण को लेकर? बच्चे के जीवन का निर्माण तो माता पिता करते हैं। माँ बच्चे की सर्वप्रथम गुरु होती है, पर अब जब माँ ही दिशाविहीन हो गई तो आप क्या करेंगे? हर आदमी मॉडर्न कल्चर के नाम पे, वेस्टर्न कल्चर के नाम पे भाग रहा है, भोग विलास की दुनिया में पड़ा हुआ है। किसी को फुर्सत ही नहीं कि बच्चों का चरित्र निर्माण करे, बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, मॉरल साइंस बतलाएं। वो समझते ही नहीं, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा करेंगे, और वो इकट्ठा किया पैसा क्या कमाएगा। बाद में बीमार पड़ जाएंगे तो डॉक्टर को दो, इलाज कराओ, अस्पतालों की फीस भरो, दवाइयाँ खाओ। स्वस्थ कैसे रहें ये हमको सिखाता ही नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास जाइए आप, क्या कहेगा, ये गोली खा लो, ये इंजेक्शन लगवा लो, ये ऑपरेशन करवा लो, पर वो हम बीमार कैसे नहीं पड़े ये इस बारे में जानकारी नहीं देगा।
हमारे आयुर्वेद में क्या था? आयुर्वेद में हमें अपनी आयु कैसे अच्छी जीवन जीवन कैसे अच्छे ढंग से गुजारना चाहिए ये सिखाया जाता है, पर वो तो है ही नहीं। जो कुछ लोग देख रहे हैं फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर ये खा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आजकल की लड़कियां 9 महीना गर्भ कैरी नहीं कर पा रही है। उनको 9 महीना गर्भ कैरी करने के लिए भी दवाइयाँ खाना पड़ रही है। और उधर पुरुषों में क्या हो रहा है, नवयुवकों में क्या हो रहा है, उनके यहाँ सीमन में वीर्य ही नहीं है, अणु नहीं है कि जो जीवन दान दे सके। उनको भी तो दवाइयाँ खा खा करके अपने शुक्राणु बढ़ाना पड़ रहे हैं। तो ये संस्कार बहुत खराब होते जा रहे हैं और इस कल्चर का दुष्परिणाम ये है कि आने वाली पीढ़ी कमजोर हो रही है। आज हर बच्चों के 50% बच्चों के आंखों पे चश्मे चढ़े हुए देखोगे आप, जबकि मुझे 40 साल तक चश्मा नहीं चढ़ा था और 40 साल बाद फिर पर्दे का चश्मा चढ़ा और आज भी मैं आपके सामने बिना चश्मे के बैठा हुआ हूँ। आपने ये सब अच्छे विचार आपने साझा किए। हम एक इसके लिए जिम्मेदार कौन है? समाज है, परिवार है, सरकार है, कौन लोग हैं? इनकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो आज सारा जो ये दिशा और दशा जो युवाओं की, बच्चों की बदल रही, परिवार विखंडित हो रहे हैं, खंड खंड हो रहे हैं, सारा का सारा एक उन्माद का सा माहौल बना है। तो ये वापस से भारत कैसे बने, भारत अपने मूल स्वरूप में कैसे आए, आपके विचार से? एक्चुअली अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत धोखेबाजी की, हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, हमारी शिक्षा पद्धति को बदल डाला और ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति बेकाले की चला दी। इस शिक्षा पद्धति ने सबका सर्वनाश कर दिया, बाबुओं की फौज खड़ी कर दी, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको नहीं दिया। अब क्या हो रहा है? वर्तमान में हमारा देश उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हमें गुरुकुल संस्कृति वापस लाना होगी, बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देना होगी। जब हम अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी और जो आज के नवयुवक है, जब माँ बाप बनेंगे तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अन्यथा क्या होगा? सब नष्ट नष्ट हो जाएगा। और इस शिक्षा देने में सरकार का हाथ है, माता पिता का भी हाथ है। एक अंधी दौड़ चल पड़ी है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे सपने जो मैं मेरे जीवन में पूरे नहीं कर पाया हूँ, मेरे बच्चे पूरे कर दे। तो वो अपने सपने उनके ऊपर लाद करके और बच्चों को अपने कंधे पर लाद करके और दौड़ लगा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, बच्चों को अपने आत्मविश्वास का होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूंगा। माता पिता के सहारे नहीं रहना चाहिए कि माता पिता ही सब कुछ करेंगे, पर आज के माता पिता ने अपने बच्चों को लॉलीपॉप बना दिया है और उसका नतीजा ये बच्चे कुछ नहीं सोच पाते, कुछ नहीं विचार कर पाते। और ये यूट्यूब जो आ गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब ने और बर्बाद कर दिया है। सारे दिन भर उसमें आंखें गड़ाए हुए देखते हैं, जिससे पता नहीं कितना ज्ञान होगा। अगर इतना ही ध्यान वो अपनी पुस्तकों में लगाए, पढ़ाई लिखाई में लगाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। माता पिता भी क्या करते हैं, अपनी भला टालने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो क्या होगा? देश का नाश होगा, बच्चों का नाश होगा, संस्कृति का नाश होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आज के जो युवा पीढ़ी का जो निर्माण हो रहा है, बच्चों का जो निर्माण हो रहा है, उसकी शैली सही नहीं, उसका तरीका सही नहीं है, उसकी संस्कृति सही नहीं है। और वो इसलिए नहीं सही नहीं है कि आज के युग के जो माता पिता जो हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, आज उनकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि आज ये अर्थ युग हो गया और वो उस अर्थ के चक्कर में वो सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक उसी चक्कर में वो रहते हैं, दिन रात वो काम करते हैं। उसके बावजूद भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है और वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और ध्यान नहीं देने के कारण बच्चे भी फ्री हो गए हैं, उनकी भी आवश्यकताएं अपने हिसाब से बढ़ गई। लेकिन जब तक इन दोनों चीज़ों में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक परिवार नहीं बचेंगे, बच्चे भी नहीं बचेंगे और देश भी धीरे धीरे करके खोखला होता चला जाएगा। क्योंकि संस्कार, अनुशासन और सनातन संस्कृति के संयोग से, उनके साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका कहना यही है?
जी। तो चलिए एक बात मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या है, इसी मान। मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जी। बचपन में शिक्षा को लेकर मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा, विद्या ही मनुष्य का दूसरा भाग्य होता है। एक भाग्य तो विधाता लिख के भेजता है और एक भाग्य मनुष्य खुद बनाता है, इसलिए शिक्षा में कोई कमी नहीं रखता। और मैंने क्या किया, पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी में एमकॉम में 1969 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उसके बाद बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बना, फिर बैंकिंग की परीक्षाएं पास की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग की परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ली। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स लंदन की परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास की और वर्ल्ड में टॉप आया। आज तक रिकॉर्ड है जो उनके अवेलेबल डाटा है उनके हिसाब से कि मैं पहला भारतीय हूँ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स लंदन की परीक्षा में वर्ल्ड में टॉप आया, और अभी तक कोई दूसरा भारतीय हुआ भी नहीं है। तो मैंने पढ़ाई लिखाई की, फिर बैंक में मुझे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में नियुक्त किया गया, तो मैंने वहाँ पढ़ाया और कुछ 10 किताबें लिखी। वो 10 किताबें लाखों की संख्या में बिकी। मैं अपनी पत्नी के साथ मेरे विवाह के पश्चात घूमने फिरने गया था, ताजमहल देखने गया था। ताजमहल देखा तो मेरे मन में आया कि ये तो उसकी पत्नी महबूबा के मरने के बाद बनाया, उससे उसकी महबूबा को क्या फ़ायदा हुआ। तो मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी पत्नी के लिए, अपनी महबूबा के लिए जीते जी ताजमहल बनाऊंगा। तनख्वाह मिल रही थी उसमें 800 रुपये। अब 800 रुपये में घर का खर्चा नहीं चलता, ताजमहल क्या बनाएगा। पर भगवान की इच्छा पूरी हुई। 16 वर्ष बाद सन 88 में शिव पार्क बनी पार्क में मैंने मीरा हॉस्पिटल का आधुनिक भवन बनाना शुरू किया और 1990 में बन के पूरा हुआ, जो ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर था। लोग उस जमाने में दूर दूर से देखने आते थे कि कितना सुंदर भवन बना है। तो देखिए, किताबें लिखवा ली, भवन निर्माण करवा लिया। उसके बाद बैंक से रिटायर हो गया तो भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं गायन वादन नृत्य में प्रवेश करूं। तो मैं गाता भी हूँ, बजाता भी हूँ और कथक नृत्य सीख रहा हूँ। मैंने कथक नृत्य सीखा, उसके बाद फिर टर्निंग पॉइंट आया कि डॉक्टर मीरा जी के जन्म दिवस पर मैंने एक फिल्म का निर्माण किया, अमर प्रेम की अमर कहानी। वो भी बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत पॉपुलर हुई। उसके बाद अभी मैंने हमारी मैरिज की गोल्डन जुबली के नाम से एक फिल्म बनाई है, क्योंकि हमारी मैरिज की 50वीं वर्षगांठ थी। तो नए तरीके से बनाने के लिए मैंने उसका निर्माण किया। उस फिल्म का परिणाम ये निकला कि अनेक जोड़े जिन्होंने उस फिल्म को देखा, उन्होंने समझा कि वास्तव में प्यार होता क्या है। राधा कृष्ण का प्यार जो केवल उन्होंने सुना ही सुना था, वो देखने को मिला। और जो तलाक लेने की दर बढ़ रही थी, लोगों ने आके बोला कि साहब, इस फिल्म को देखने के बाद अब हम तलाक नहीं लेंगे, हमको प्रेम करना आ गया है। हमने सीख लिया कि प्रेम कैसे किया जाता है, हमने साक्षात देख लिया कि प्रेम क्या होता है। तो ऐसे जिंदगी में अनेक मौके आए, अनेक अवसर आए कि भगवान ने अनेक काम कराए मेरे से। वाह, इसका मतलब आपने इस उम्र में भी आपने समाज को एक बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस फिल्म को आप ही निर्देशक हुए, आप ही डायरेक्टर हुए, आपने उसको फिल्मांकन किया, सब कुछ काम आपने किया। ये बहुत काबिल तारीफ बात है और एक ऐसा उदाहरण आपने समाज के सामने प्रस्तुत किया। अगर कहीं पति पत्नी में किसी घर में आपस में मन मुटाव होता था या था, उस फिल्म को देखने के बाद में आपके पास पॉजिटिव मैसेज आए, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। सुख को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। दिन होता है और रात होती है, रात होती है और दिन होता है। दो पहलू है जीवन के। तो सुख और दुख दोनों ही समान समझना चाहिए। लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं इसलिए दुखी है। जिस दिन लोग सुख के पीछे भागना बंद कर देंगे, सब सुखी हो जाएंगे। क्योंकि दिया तो रात भी भगवान ने बनाई है, दिन भी भगवान ने बनाया है। सुख भी भगवान दे रहा है, दुख भी भगवान दे रहा है। तो जो भगवान दे रहा है उसमें बुरा क्या मानना, उसको भी स्वीकार करो, उसकी भी सच्चाई को स्वीकार करो कि हाँ, ये मुझे आया है, मेरे कर्मों के परिणाम के कारण मुझे दुख मिला है। तो उसको आराम से सहन करो, आनंद सहन करो। चिल्लाने की क्या जरूरत है, रोने की क्या जरूरत है।
अरे भाई हम चल रहे हैं और हमारे को अचानक ठोकर लग गई, हमारा ध्यान सड़क पर नहीं था तो ठोकर लग गई, तो गलती किसकी है? हमारी है ना। तो हमारी गलती की सजा अगर कोई दे रहा है भगवान तो उसको प्रेम से स्वीकार करो, रोने चिल्लाने की क्या बात हो गई? तो हमारे कर्मों का ही परिणाम हमें मिल रहा है। तो सुख या दुख इसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ हमारी मन की भावना है। एक चीज किसी व्यक्ति के लिए सुखी कर सकती है, वही चीज किसी व्यक्ति को दुखी कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एक आदमी चाय पी रहा है, वो मीठी चाय पी रहा है, पर वही मीठी चाय डायबिटीज के मरीज को दुखी कर देगी कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। तो चाय में थोड़ी कोई यानी कि फर्क है, हमारी भावना में फर्क है कि हमारे को दुखी कर रहा है, सुखी कर रहा है। तो इसलिए हमारी भावना शुद्ध होगी, अच्छी होगी, पवित्र होगा तो जीवन सुखी है। इसका मतलब सुख और दुख दोनों ही जरूरी जरूरी है। अच्छा, इसमें एक और बात आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि अध्यात्म की ओर या भगवान की ओर सुख ज्यादा ले जाता है या दुख ले जाता है? भगवान से कौन सा या आपको सुख जोड़ता है या दुख जोड़ता है? आपकी विचार। सत्य तो ये है कि जब हम सुखी होते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। हमारे दो लोग मालिक है, एक हम स्वयं हैं और एक है भगवान। तो जब सुख मिलता है तो हम अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं कि हम मालिक है, हमने अच्छे काम किए तो हमको सुख मिल रहा है। और जब दुख मिलता है तो कहते भगवान ने दिया है। तो भगवान ने दिया है तो भाई क्यों दिया आपको? आपके भले के लिए दिया है। तो सुख और दुख में कोई जो सम रहेगा, गीता क्या कहती है कि समत्व भाव, कि दुख हो तो भी आदमी दुखी नहीं हो, सुख हो तो भी पागलों के नाचे नहीं, समता का भाव रखे, इक्वानिमस रहे, तो वही सबसे ज्यादा बड़ा सुख होगा, उसी में आनंद होगा। और इक्वानिमस कहाँ जाएगा? मेडिटेशन जाएगा। आप ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, विपश्यना विद्या को सीखेंगे तो सुख आएगा। मेडिटेशन करें सुख मिलेगा, समाधि का अभ्यास करें सुख मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुख दुख तो बराबर तो हैं, लेकिन दुख संकट तकलीफ में व्यक्ति भगवान को याद करता है। हाँ। और भगवान की तरफ वो भागता है। यदि वह सुख में भी इसी तरह से भगवान को याद करे, भगवान के बताए मार्ग पर चले, भगवान के अनुसार काम करे, उससे जुड़ा रहे, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ जी। आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, ये प्रार्थना मुझे सबसे अच्छी लगती है। मतलब आप ये चाहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग आनंद से रहें, सभी लोग एक दूसरे के काम आएं और सभी लोग शांत रहें, आनंद में रहें, और ये पूरा वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से सब लोग रहें। ये आपकी भावना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो धर्म है, सनातन संस्कृति जो है, वो एक अनमोल धरोहर श्री प्रभु ने हमें दी है, इस देश को, इस दुनिया को। तो आज धर्म ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनको एक तरफ हम ये देखते हैं कि युवा पीढ़ी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है तो उनका अध्ययन, मुझे ऐसा लगता है कि उनका अध्ययन ज़्यादा हो रहा है, उनके बारे में ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, आज ज़्यादा भागवत कथाएं हो रही हैं, ज़्यादा राम कथाएं हो रही हैं, और ये बहुत अच्छा है कि इन कथाओं के माध्यम से, इन शास्त्रों के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा सनातन घर घर पहुंच रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। तो इसको और कैसे जन जन तक इसको पहुंचाया जाए और दिलों में उतारा जाए, इसके लिए क्या क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमें सनातन का मतलब समझना है। जी, सनातन का मतलब क्या? आदि काल से जो चला आ रहा है, सदा से। जैसे सूर्य उगता है तो कब से उग रहा है? आदि काल से उग रहा है। हम अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, ये प्रकृति का नियम है। कब से लागू है? आदि काल से लागू है। कब तक लागू रहेगा? अनंत काल तक लागू रहेगा। तो
जो शुरू से चला आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा, वो है प्रकृति का नियम। और जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन यापन करेगा, वो सुखी रहेगा। धर्म क्या है? धर्म को हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब चीजों में बांट दिया है। पर देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भाई, महाभारत काल में कौन से सारे धर्मों को त्यागने का भगवान ने कहा था? उस समय तो ये मुस्लिम धर्म था ही नहीं, 1400 साल पुराना है। क्रिश्चियन धर्म था ही नहीं, ईसाई धर्म था ही नहीं, क्योंकि 2000 साल पुराना है। पारसी, सिख, ये सब तो अभी के कलयुग के धर्म है। तो कृष्ण ने कौन से धर्मों को छोड़ करके और मेरी शरण में आने का कहा था? ये एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि हमने अपनी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जाना है, तो सिर्फ हम उसको रट्टा मार के बोले जा रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम। तब यदि हम सनातन संस्कृति को ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तब हम समझेंगे कि अर्जुन जो मुंह में पड़ा हुआ था कि ये मेरे गुरु है, मेरे पितामह हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरे भतीजे हैं, इन सब से कैसे गुरु? क्योंकि हमारा भाई के प्रति धर्म होता है, शिष्य का गुरु के प्रति धर्म होता है, और सारे रिश्तों का धर्म अपने अपने होते हैं। पति का पत्नी के प्रति होता है, पति का पति के प्रति होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहा था इन सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए। तो सनातन का मतलब है सिर्फ एक धर्म। एक धर्म वो जो प्रकृति का नियम है। अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। अब हिंदू डाले तो जलेगा, मुसलमान डाले तो जलेगा, सिख डाले तो जलेगा, ईसाई डाले तो जलेगा। ये नहीं कि एक धर्म, एक संप्रदाय के व्यक्ति तो हाथ डालेंगे तो जलेगा और दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को अग्नि माफ कर देगी, हाथ नहीं जलेगा। ऐसे जल का धर्म क्या है? शीतल होना और शीतल करना। तो शीतल जल में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा, चाहे वो किसी भी फिरके का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी सेक्ट का हो। तो धर्म तो एक है, परंतु दुर्भाग्य से हमारे देश में संप्रदाय को धर्म मान लिया गया है। ये तो पूजा पद्धति है, भगवान की आराधना करने के तरीके हैं। अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने तरीके हैं। हिंदू के अलग तरीके हैं तो मुस्लिम धर्म के लोगों के अलग तरीके हैं। ये धर्म थोड़ी है, ये तो संप्रदाय है। पर दुर्भाग्य से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बता दिया गया, धर्मनिरपेक्ष वर्ड बोल दिया गया है, जबकि सेकुलरिज्म का अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, संप्रदाय निरपेक्ष होता है। पर कौन बताए, कौन समझाए? आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म का जो व्याख्या की जा रही है, या धर्म का जो आज मतलब समझाया जा रहा है, या धर्म जिसे कहा जा रहा है, वो इस रूप में धर्म नहीं है। और धर्म का मतलब है सत्य को धारण किया जा रहा है, अहिंसा को धारण किया जा रहा है, अच्छाई को धारण किया जा रहा है, सच्चाई को धारण किया जा रहा है, सहयोग को धारण किया जा रहा है, सेवा को धारण किया जा रहा है, और प्रभु और प्रेम में को धारण किया जा रहा है, और सबके लिए हो रहा है, वो जिसमें निश्चलता हो, वो धर्म है। धर्म जी, एक शब्द पे कहूँ, परोपकारी धर्म है, पर पीड़ा ही अधर्म है। जी। सफलता आपके हिसाब से किसे कहेंगे आप? सफलता क्या है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। लोग धन कमाने को सफलता मानते हैं कि अधिक से अधिक धन कमा लो सफल हो जाओगे, अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठी कर लो सफल हो जाओगे, बहुत सारा साम्राज्य इकट्ठा कर लो सफल हो जाओगे। पर ये सफलता नहीं है। जीवन का सच्चा आनंद मिले हमें, सुख मिले हमें, वो सफलता है। हम अपना जीवन कितने प्रेम से, आनंद से गुजारे, वो सफलता है। आज डॉक्टर मीरा पाटोदे जी नहीं है, परंतु फिर भी मैं उनकी इच्छा अनुसार गायन, वादन और नृत्य में समय लगा रहा हूँ, ये सफलता है। बहुत अच्छी बात थी। इसका मतलब सफल जीवन ही सफलता है। हाँ, सफल जीवन ही सफलता है। और सफल जीवन वो है जिसमें सत्य है, जिसमें धर्म है, जिसमें अहिंसा है, जिसमें प्रेम है, जिसमें सहयोग है, जिसमें सेवा है, जिसमें परमानंद है, और जिसमें पूरा का पूरा व्यक्ति ये माने कि मेरा तन, मन, धन जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वो श्री राधे कृष्ण का है। वही सफलता है, वही सफल जीवन। जी,
आज भारत को विश्व में किस दृष्टि से देखा जाता है, संक्षेप में एक। हमारे देश को इस समय वर्तमान में बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जा रहा है। हम न केवल आर्थिक रूप से उन्नति कर रहे हैं, पर आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति कर रहे हैं, और एक दिन हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। वाह, विश्व गुरु बनने के लिए कोई एक बात जिससे विश्व गुरु बन सकता है भारत, ऐसा कोई आपके कोई नवाचार, ऐसा कोई आइडियाज आपके पास हो जिससे कि वो सभी वर्गों पर लागू हो और सभी वर्ग के लोग उसको अपनाएं, और वो अपनाने से अपना देश जो है वो बहुत धीरे धीरे करके बहुत आगे बढ़े और विश्व गुरु बनने की रफ्तार तेज। 2000 साल पहले हमारे देश में गौतम बुद्ध हुए थे। उन्होंने एक साइंटिफिक विद्या खोजी थी, विपश्यना विद्या। उस विद्या को लंका, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और अनेक देशों में फैलाया, और वो विद्या बाहर चले गई, हमारे देश में लुप्त हो गई। 2000 साल पश्चात वह विद्या वापस हमारे देश में श्री सत्यनारायण जी गोविंद के लाए। इस विपश्यना विद्या में क्या होता है कि आपको अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है और अपने शरीर की होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान देना होता है। तो यदि कोई समझे तो यही वास्तव में नेचर का सबसे बड़ा लॉ है कि हम अपने बारे में जानें, अपने अंदर डुबकी लगा करके अपने आप को देखें। तो हम जब अपने अंदर डुबकी लगा के देखेंगे तो हमें सब कुछ दिखेगा और विश्व गुरु बनने की ओर हम लागू हो जाएंगे। क्योंकि यह विद्या किसी धर्म की बात नहीं करती है, किसी पूजा पाठ की बात नहीं करती है, किसी नवाचार की बात नहीं करती है, सिर्फ ये कहती है कि आप अपनी सांस को देखो, अपनी संवेदनाओं को देखो। अब चाहे आदमी हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, अपनी सांस देखेगा। तो अगर इस विद्या का प्रचार किया जाएगा तो भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि इसको अपनाने में किसी को कोई संकोच नहीं होगा, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। और अन्यथा यदि आप कोई नाम जप वगैरह सिखाएंगे तो हो सकता है एक फिरके के लोग नाम जप कर ले, दूसरे फिरके के लोग नाम जप नहीं करें। तो इसलिए विपश्यना विद्या का जितना प्रचार प्रसार होगा, हमारा भारत विश्व गुरु बनने में उतनी ही जल्दी अग्रसर होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर को या खुद को नहीं जानेगा तब तक वह किसी को नहीं जान पाएगा, और तब तक वो किसी को नहीं जान पाएगा तो न व्यक्ति उन्नति करेगा, न परिवार करेगा, न समाज और न देश और न दुनिया उन्नति करेगी। इसलिए व्यक्ति को अपने भीतर उतरने के लिए, भीतर जाने के लिए, भीतर को समझने के लिए उसके पास विपश्यना नाम की एक पद्धति है और उसके द्वारा वो अपने भीतर को जान सकता है। यहाँ पर आपने चर्चा की कि नाम जप, लेकिन आचार्य जी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब में आपकी तपस्या है, भक्ति है ना, इनके माध्यम से भगवान तक पहुंचने का ही मार्ग हुआ करते थे। लेकिन कलयुग में तो नाम आधार बताया गया है, नाम जप को उन्होंने विशेष बताया। जो व्यक्ति भगवान का चाहे कोई भी नाम हो, चाहे राम हो, चाहे राधा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे पार्वती हो, चाहे दुर्गा हो, कोई भी नाम हो, अगर वह उसका जप करेगा और अपने आचरण को सही रखेगा, अपने सत्कर्म करेगा और सेवा करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, तो उस व्यक्ति का निश्चित रूप से कल्याण होगा। ऐसा सुना है क्या? सही है? सही है, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए क्या है, अगर हमें किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है जी, तो बहुत सारे रास्ते होंगे, कोई सकड़ा होगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा होगा, कोई सीधा होगा, कोई कैसा होगा जी। तो नाम जब एक तरीका है कि हम भगवान तक पहुंचे, पर हम भगवान का नाम ले रहे हैं और हमारा ध्यान तो कहीं और घूम रहा है, रसोई में घूम रहा है, तो व्यापार में घूम रहा है, तो मित्रों में घूम रहा है, तो सिनेमा हॉल में घूम रहा है, और नाम जप कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, एक तोता था, जंगल में उड़ता उड़ता चला गया, घायल हो गया, तो एक साधु महाराज के गोद में जाकर के बैठ गया। साधु महाराज ने उसको थोड़ा जड़ी बूटी लगाई और उसको ठीक कर दिया। फिर साधु महाराज ने सोचा कि भाई ये जंगल का मामला, इस तोते को कुछ सिखा देना चाहिए। तो उन्होंने तोते को पास बिठाया, बोला देख बेटा,
ये जंगल का मामला है। जंगल में बहेली शिकारी आते रहते हैं, वो जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं, और तुम दाने के लालच में वहाँ चले जाते हो, जाल में फंस जाते हो। तो वो बहेलिया जाल समेट के ले जाता है, बाजार बेच देता है, या भोजन में पका के खा लेगा। इसलिए लालच मत करना, ये विद्या सीख लो कि लालच मत करना, दाने के लालच में फंस जाओगे। तो हुआ क्या, तोता था रट्टू, उसने रट लिया पूरा। जंगल का मामला है, शिकारी आएगा, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में नहीं जाना है, फंसता नहीं है, लालच नहीं करना है, नहीं तो बहेलिया समेट लेगा और जाल ले जाकर के बाजार बेच देगा, नहीं तो खा लेगा। ये एक पाठ की रूप में रट लिया। अब एक दिन क्या हुआ, वास्तव में बहेली आ गया, शिकारी आ गया, जाल बिछाया, दाना डाला, तो तोते मारा तो अरे दाना है, गए और फंस गए। शिकारी क्या करता, लपेटा जाल और चल दिया। अब वो कहते हैं तोते जी, यार सुबह वाला पाठ तो मैंने कर लिया था, अब दोपहर हो गई, दोपहर को पाठ करना है, तो जाल के अंदर अंदर बैठे बैठे पाठ कर रहे हैं। फिर तोते सावधान रहना, जंगल का मामला है, शिकारी आएगा, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, लालच मत करना, नहीं तो ऐसे तेरा साथ ऐसा होगा। पाठ करे जा रहे, तो भाई इस पाठ करने से क्या फायदा हुआ। हमने देखा लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी करते हैं, जय हनुमान ना हनुमान जी को समझ में आता क्या पाठ हो रहा है, ना आपको खुद को समझ में आ रहा क्या पाठ कर रहे हो। इसमें असल में एक बात है, हाँ, जैसे अग्नि का एक स्वभाव है, चाहे उसमें प्रेम से आप हाथ लगाओ उसके तो भी वो जलाएगी, चाहे जबरदस्ती आप लगाओ तो भी वो जलाएगी। तो नाम जप भी तो ऐसा ही है ना, चाहे आप कैसे भी करो, नाम जप चाहे आप कैसे भी लो, वो निश्चित रूप से आपके भीतर की कमजोरियों को, पाप कर्मों को, अशुभ कर्मों को निश्चित रूप से वो काटेगा। ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं, ज्ञानियों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा, सबने कहा है। हाँ। अब मैं कह रहा हूँ जैसे हनुमान चालीसा का उदाहरण है जी। कि हम चाहे 40 पंक्तियां न पढ़े, एक ही पंक्ति पढ़े, अतुलित बलधामम है में शैलाबदे हम, तो भाई जिसको हमारा आराध्य देव अतुलित बल का स्वामी है, तो हम उसकी पूजा अर्चना कैसे करेंगे। हम भी उठ के मॉर्निंग वॉक करेंगे, घूमने जाएंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे। ये थोड़ी कि रजाई में पड़े पड़े हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अतुलित बलधामम अतुलित बलधाम, और हमारे में बल आ जाएगा, कभी नहीं आएगा जी। तो नाम जब करेंगे तो सच्ची लगन से करेंगे, सच्ची भावना से करेंगे, तो लाभ होगा। इसका मतलब नाम जप जरूरी है, पर किस तरह से, उसका आचरण सही होना चाहिए, बस उसके कर्म सही होने चाहिए। हाँ। उसकी सोच सही होनी चाहिए, उसके विचार सही होने और चाहिए। नाम जप में भी क्या है, पहले बोलने वाला होता है, फिर मन ही मन वाला होता है, उसमें एक स्थिति ऐसी आती है जिसे अजपा कहते हैं। अजपा मतलब जपने की जरूरत नहीं है, वो अपना जपा जाता है, अपने आप अंदर अंदर चलेगा। तो यही विपश्यना है, चाहे आप इसको अजपा कहो या विपश्यना कहो, बात एक ही है कि आप अपने मन को अपने अंदर घुमाते रहो, देखते रहो कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। जी। भारत की एक मुख्य समस्या आबादी सबसे बड़ी समस्या है, भारत क्योंकि की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, हमारा देश उन्नति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या, चुनौती बच्चों के सामने अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार की बड़ी चुनौती है। आज के बच्चों के आप में क्या विशेष चीज देखते हो भाई, इसमें आज ये पहले के बच्चों से ज्यादा ये इनमें एक अच्छाई है, एक इसमें ये आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उन्हें मॉडर्न गैजेट बहुत जल्दी मिल जाते हैं। बच्चों की चुनौतियों का समाधान कैसे हो? माता पिता अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताए और बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आप किस लिए याद किए जाएंगे? लोगों से प्रेम और सद्भावना के लिए। जिंदगी क्या है आपके विचार से, जिंदगी क्या है? मौत का साक्षात्कार हंसते हंसते कर ले, ये सबसे बड़ा जिंदगी की उपलब्धि होगी। मृत्यु क्या है? एक शरीर को छोड़ के किसी अनंत यात्रा में चले जाना मृत्यु है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मृत्यु पर तो विलाप होते हैं, रोते हैं, आते हैं। जन्म के ऊपर बहुत लोग खुशी मनाते हैं, ऐसा क्यों है? जबकि जो आप कर दिन रात बराबर है, बराबर एक ही जन्म और मृत्यु भी एक ही है। मृत्यु ही जन्म है,
मृत्यु ही अगले जन्म का कारक होगी। पर लोगों की भावना है कि वो जब कुछ मिलता है तो खुश होते हैं, जब खो जाता है तो रोते हैं। पुनर्जन्म के बारे में क्या विचार है? हर आदमी के अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म तो होगा ही होगा। अच्छा, इस पुनर्जन्म नहीं हो तो मोक्ष क्या है? मोक्ष तो जीते जी हो सकता है। जी, कोई मरने के बाद मोक्ष नहीं होता है कि मरने के बाद कोई मोक्ष वाली सीट मिल कि जाएगी। जन्म नहीं मिले, जन्म दोबारा जन्म नहीं हो। हाँ, मोक्ष का मतलब है जन्म नहीं मिले तो हम अपने जीते जी अपने कर्मों का क्षय कर लें, हमारे पुराने संस्कारों का क्षय कर लें और ये मुक्त हो जाए। जैसे गौतम बुद्ध 45 साल की आयु में मोक्ष का निर्वाण का साक्षात्कार कर चुके थे, हालांकि वो 85 साल की आयु तक जिए थे। ये बात सही है। हर आदमी गौतम बुद्ध नहीं हो सकता ना। गृहस्थ में रह करके भी कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या? हाँ, आसानी से कर सकता है। कैसे? विपश्यना विद्या की साधना करे, निरंतर अभ्यास करे तो उसे मोक्ष हो जाएगा। और अपना आचरण सही रखे, अपना आचरण तो कर्म सही करे, मन निर्मल हो विचार जाएगा। सही रहे, जहाँ तक हो सके वो सेवा करे, किसी की निंदा नहीं करे, अच्छे काम किसी की प्रशंसा करे, तो फिर उसको मुक्ति मिल सकती है। जी, भगवान दो चीजें माफ नहीं करता है। एक तो आपके सर पे अगर कर्ज है तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो जिस आदमी ने अपना सारा कर्जा चुका दिया है, माता पिता के प्रति सेवा करके उनका कर्जा चुका दिया है, समाज का कर्जा चुका दिया है और जो भी कर्ज उसके ऊपर है वो चुका दिया है तो मोक्ष हो जाएगा। पर अगर कर्ज बाकी है तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब जैसे इस समय मैं अपने जीवन को समाज की सेवा में लगा रहा हूँ तो समाज ने जो कर्ज है मेरे ऊपर पिछले 77 साल से उसको चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें एक बात आती है, जब से व्यक्ति का जन्म होता है तो वो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेना शुरू कर देता है और वो जब उसकी मृत्यु होती है तब तक वो लेता रहता है। तो उसको दे कैसे उसे मुक्ति पाएगा? केवल मतलब उसके साथ हजारों लाखों करोड़ों उसके एहसान होते हैं, समाज के, देश के, दुनिया के, प्रकृति के, इधर के उधर के, वो हर कहीं पर वो लेता रहता है। उसको कैसे चुकाए? वो चुकाना तो जरूरी है। कैसे चुकाए? अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से। भाई समाज की सेवा करो, जिस रूप में भी हो सके समाज की सेवा करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, 1 जनवरी 1974 को डॉक्टर मीरा जी से मेरी मुलाकात हुई, विवाह के पहले मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई मेरी 3 बातें आप अगर स्वीकार करो तो मैं आपको स्वीकार करूँगा। उन्होंने क्या क्या? मैंने कहा पहली बात तो मैं दहेज नहीं लूँगा, न सगाई टीके पे, न शादी में, न कन्यादान में। दूसरी बात ये कि मेरे ऊपर 4 भाई बहनों की और माता पिता की सेवा करने की जिम्मेदारी है। उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह मुझे कराना है तो ये मैं अपने कमाई से कराऊंगा, तो उनका मैं पूरा सहयोग दूंगी। और तीसरी बात कि जब तक इन जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकूँ, आपका मेरा हिसाब किताब अलग अलग रखूँगा कि आपकी कमाई सिर्फ मरीजों पर खर्च हो, मेरे ऊपर नहीं खर्च हो, नहीं तो कर्ज चढ़ जाएगा, चुकाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे खुददार आदमी चाहिए, खुददार आदमी है तो हमें समाज से लिए ही लिया है। अब जब देने का अवसर आए तो अगर कोई दुखी, जैसे मेरे अस्पताल में भी कोई दुखी परेशान आ जाता है, नहीं दे पाता पूरी फीस, कम देता है, कम दे, उसकी सेवा तो होगी। ये अच्छे विचार है आपके। मेरा आप, चैरिटेबल आपका कहने का मतलब है कि जितना भी हम दे सकें, दे, तन से, मन से, अर्थ से, कैसे भी हम अगर दे सकते हैं तो वो दे। दें। समाज को दें, देश को दें, दुनिया को दें, प्रकृति को दें, जहाँ तक देश के हम अब मैं- निस्वार्थ भाव से दें। मैं पेड़ पौधे बांटता हूँ, हाँ, हजारों, मैंने 50,000 से अधिक पेड़ पौधे प्रतिवर्ष बांटे हैं, वाह, बधाई। बरसों से बांट रहा हूँ। तो ये भी तो है कि एक पर्यावरण को सुधारने के लिए मैं पेड़ पौधे बांट रहा हूँ। अच्छा, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? अपने जीवन को सफल बना लो, ये बड़ा अनमोल जीवन है, भगवान ने बड़ी मुश्किल से दिया है इसको, इसे ऐसे व्यर्थ में मत खोने दो। एक एक पल को सदुपयोग करो, एक एक पल को अपने जीवन को ऊपर उठाने में लगा दो। और सबसे बड़ी बात ये, हमेशा प्रसन्न रहो, कि भगवान का जीवन प्रसन्नता से रहेगा। तो हमारी फोटो पता नहीं कब खिंच जाए, पर हंसते हुए खिंचेगी तो हंसते हुए लगेगी। अगला जीवन भी हमें खुशी देगा। तो अपने अगले जीवन को सुधारने के लिए अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की सद्भाव डालेंगे, तो हमारा अगला जीवन भी अच्छा होगा और भगवान उन पर प्रसन्नता से आएगा।
आज देखिए डॉक्टर मीरा जी को भगवान खुद लेने आए। वो बोली ये भगवान श्री कृष्ण मुझे लेने आ गए हैं, मैं इनके साथ जा रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान कभी आ सकता है क्या, पर उनको लेने आया है। जैसे 450 साल पहले द्वारकाधीश के मंदिर में मीरा जी गई और वो उनके भगवान के विग्रह में समा गई। एक दुपट्टा बस लहरा रहा था उनके हाथ में, बाकी उनका कोई अता पता नहीं था मंदिर में। तो आज मैंने देखा कि अच्छे कर्मों का फल ये है, भगवान स्वयं आपको लेने आएगा। और 5 मिनट में उन्होंने देह त्याग दी। कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, खुशी खुशी चले गए। मैं भी इसलिए साधना कर रहा हूँ कि अपने जीवन को अच्छा बनाऊँ, उन्नत करूँ, और उन्नत करके भगवान एक दिन आए और ले जाए अपने साथ। वाह। तो आप लोग भी अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल सदुपयोग में लगाओ, लोगों की हेल्प करने में लगाओ, लोगों की सेवा में लगाओ। परोपकारी सबसे बड़ा धर्म है, इस धर्म का ही पालन करना है। बस इसका मतलब खुश रहें और खुश करते रहें। बस खुश रहे, खुश करते रहें, खुश रहें, खुश करते रहें, मिलते रहें, चलते रहें, रुके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, थके नहीं, और लोगों की सेवा करते रहें। यही जीवन है, और यही जीवन का उद्देश्य है। तो आप अभी गाना सीख रहे हैं, हाँ। एक थोड़ा गुनगुना दीजिए, कोई 2 पंक्तियां गुनगुना दीजिए। बाट निहारे घन श्याम नैना नीर भरे, बाट निहारे घन श्याम नैना नीर भरे। भगवान मैं भी तेरा इंतजार कर रहा हूँ कि कब तू मुझे लेने आएगा। वाह। चलते चलते 2 पंक्तियां पाठोदय के साथ हम भी गुनगुनाते हैं, पाठोदय भी गुनगुनाएंगे, हम भी गुनगुनाएंगे। राधे गोविंद के हम हो गए, राधे गोविंद के हम हो गए, राधे गोविंद भी हमारे हो गए, राधे गोविंद के हम हो गए, राधे गोविंद भी हमारे हो गए, राधे गोविंद भी हमारे हो गए, राधे गोविंद भी हमारे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। बहुत अच्छा लगा आज आचार्य सत्यनारायण जी पाठोदय साहब से मुलाकात करके, इनके जीवन पर चर्चा करके, इनके विचारों को जानकर, इनके मिशन को जान करके और इनके जीवन के उद्देश्य को जान करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं आप भी इनके जीवन से बहुत सारी प्रेरणा लेकर के, बहुत सारा उमंग और उत्साह लेकर के आप अपने जीवन को बहुत आगे तक ले जाएं। विचार मंच आपका स्वागत करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।